चल, रेस नंबर 7। अब रेस नंबर 7 में हम लेने वाले हैं ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स 2D। कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री पहले बेसिक समझ लो क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री में कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू, अगर कोई नंबर दिया है कि, तो इसका मीनिंग होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नॉट। क्या मीनिंग होता है इसका? डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड नॉट। इसका मीनिंग समझ में क्या होता है? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, वो कितना गिवन है हमें के। सेकेंड पॉइंट, अगर सिर्फ आपको मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर अगर दी, तो ये होती है सर्कल की। सर्कल हैविंग सेंटर ओरिजिन, सेंटर क्या होते हैं, और रेडियस जो होती है वो होती है, रेडियस क्या होती है। अगर आपको ऐसा कुछ दिया है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड, जेड नॉट जो है सर्कल के सेंटर, क्या है, सेंटर, और आर जो है सर्कल की रेडियस। और जब भी आपको इसमें से कोई कंडीशन याद नहीं आएगी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, जेड की जगह पे डायरेक्टली रिप्लेस करना है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये चार चीज़ें याद रखो। अगर आपको तीन चीज़ें नहीं याद रहती तो फोर्थ वाला पॉइंट याद रखो, जेड की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर से बोलो, जेड वन माइनस जेड टू जेड नॉट का मॉड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड नॉट। क्लियर है? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर दिया है, मतलब सर्कल की इक्वेशन है। हैविंग सेंटर क्या दी है, ओरिजिन, और रेडियस क्या दी है, आर। क्लियर है? उसके बाद मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर दिया है, तो जेड नॉट जो है उस सर्कल के क्या है, सेंटर। क्लियर? और z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब भी आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई ये इक्वेशन किसकी, तो डायरेक्टली फोर्थ वाली स्टेप याद रखनी, z की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। क्वेश्चन क्या दिया है, रीड करो। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज। अब पहले क्या दिया है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट वी हैव गिवन, हमें गिवन है बच्चों मॉड ऑफ जेड माइनस वन विच इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना, वन। बराबर है। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, बोलो वाला, मॉड ऑफ जेड माइनस फाइव विच इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस फाइव आयोटा। तो किसी को कुछ डाउट है? अब मैंने बोला है आपको कि अगर आपको कंडीशन याद नहीं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है क्या, नहीं। जेड की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों अपन, बोलो, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन विच इज लेस देन इक्वल टू कितना, वन। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन हो गया, बोलो बोला, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई विच इज लेस देन और इक्वल्स टू वन। और यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोला बच्चों, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव आयोटा का क्या बच्चों, मॉड। मॉडुलस क्या होता है, मॉड मतलब अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो बोला, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू कितना, वन। स्क्वायरिंग वन बोथ साइड करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई इक्वेशन, बोलो बोला बच्चों, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू कितना। यहाँ तक समझ में? और वैसे तो वो स्टार्टिंग में ही समझ में आ रहा था कि ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल जिसके सेंटर क्या है बच्चों,
1,0। देखो यहाँ से भी सेंटर समझ में आया, सेंटर कितने हैं इसके 1,0 और हैविंग रेडियस कितनी है बच्चों, तो पहले समझ में आता। लेकिन अगर आपको नई कंडीशन याद रहती तो एक्स की जगह जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करें। अब आगे इसमें क्या होगा बच्चों, बोलो वाला रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है वहां पे y, तो y का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे रियल पार्ट कौन है x का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कौन है बच्चों y-5 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, रूट निकल जाएगा और इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 10y प्लस 25। इज इट क्लियर टू ऑल? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट कैंसल 25 आल्सो गेट कैंसल, तो ये उधर जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों बोलो वाला 10x माइनस 10y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 0, सबको 10 से डिवाइड करो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 1। क्या तक समझ में आएगा देखो? इज इट क्लियर टू? अब आगे ये वाली जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है सर्कल, और ये किसकी इक्वेशन है लाइन। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी वो समझ लो, ये सर्कल है, इसके सेंटर क्या है बच्चों 1,0, इसके सेंटर क्या है 1,0, तो ये सर्कल ऐसा बनेगा। सही है, इसके सेंटर कितने बच्चों 1,0 और वो मेरे ख्याल से पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, तो ऐसा कुछ बनेगा। और आगे लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है बच्चों ओरिजिन से, y इज इक्वल्स टू एक्स जो लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है ओरिजिन। अब मुझे बोलो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है y, तो पोर्शन नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा नीचे, लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, बराबर है। और वो जो सर्कल की इक्वेशन है वो लेस देन बोल रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या बनेगा बच्चों ये वाला पोर्शन। क्या तक समझ में आएगा देखो? अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट, ऐसे दो नंबर बताओ कि जो सर्कल की उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लगाओ दिमाग। बोलो के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे। वेरी गुड, 2,0 लाई करेगा, सेट है। ओरिजिन भी लाई करिए ना, 0,0 बराबर है ना। ये रेडियस कितनी है 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये पॉइंट कितना होगा 2,0, तो इसके बीच में क्या पॉइंट बोलने हैं ना आपको, और ऐसे बोल रहे जेड क्या है इंटीजर, जेड क्या है इंटीजर। ऐसे दो नंबर बोलो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 0 कितना 4, 4 का अंडर रूट कितना 2, तो वो उसके बीच में लाई कर रहा है ना। नेक्स्ट 0,0 वो भी तो लाई कर रहा है, और कौन से नंबर लाई कर रहा है बोलो बोलो 1,1 लाई करेगा, और क्या लाई करेगा बोलो 1,-1 बराबर है, और कौन सा लाई करेगा 2,0 के अलावा नंबर लाई करेगी क्या देख, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ रहा है ना, ऊपर वाली टर्म ले सकते हैं क्या अपन नहीं। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे क्या लेंगे अपन -1 1, उस पोर्शन में तो जा रहा ही नहीं ना। क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं प्लस
माइनस, तो ऐसे दो ही कोऑर्डिनेट ले सकते हैं जो 2 से छोटे रहेंगे। क्लियर है अच्छे से? अब मुझे बोलो, उन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द क्या बच्चों, एलिमेंट्स। तो बोलो बोला मॉड जेड के एलिमेंट क्या क्या एलिमेंट्स देखो उसमें क्या क्या आ रहा है, बोलो 2 का स्क्वायर, और उन्होंने बोला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस, हाँ 2 का स्क्वायर 4, बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ 4 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर कितना फिर से 4, 0 का स्क्वायर कितना 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, उसके बाद यहाँ पे भी रूट 2, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4, फिर से लिख लिया क्या, 0 कॉमा 0, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 0 लिखना था वहां पे मुझे, 1 कॉमा 0 भी तो लाया करेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 1, बराबर है 1 2, और एक इसका 2 आ रहा है, बराबर है ना, की भी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है 2, ये किसकी वैल्यू आ रही है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की, तो इसकी क्या करनी है बच्चों हमें सम, बोलो भले इसकी सम कितनी आएगी 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, आया पैटर्न समझ में, देख लो। आया समझ में, क्वेश्चंस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस अपने आप आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब आप हेल्प करो मुझे, वो क्या क्या बनेगा, क्या दिया है देखो बरा, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाइज ऑन द सर्कल, उन्होंने मेंशन किया डायरेक्टली, वो क्या है सर्कल, कौन सा सर्कल दिया बच्चों बोलो बोलो, स्टार्ट, उन्होंने सर्कल दिया मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4, और दूसरा वाला कितना दिया बच्चों, जेड माइनस जेड नॉट का क्या स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 6, इज इट क्लियर टू, लेकिन ये जो सर्कल है इसके ऊपर एक पॉइंट ला कर रहा है, वो कौन सा है बच्चों, अल्फा, और अल्फा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट ला कर रहा है बच्चों 1 अपॉन अल्फा बार, तो वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सर्कल मतलब कौन बन गया जेड, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन क्या बनेगी, मॉड ऑफ अल्फा माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4, यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट जेड की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो बोला, 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 16, यहाँ तक समझ में, स्क्वायर है, आप सबको आइडेंटिटी मालूम है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसको आइडेंटिटी इक्वल्स टू कितना वो, यहाँ तक समझ में। सिमिलर यहाँ पे कैसे लिखेंगे बोलो वाला बच्चों, 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नॉट इंटू 1 अपॉन अल्फा बार माइनस जेड नॉट का क्या बच्चों बार इक्वल्स टू कितना 60, यहाँ तक समझ में। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉन्जुगेट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बराबर है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो सबको कॉन्जुगेट अलग अलग दे दो, अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार माइनस जेड नॉट का बार इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 4, यहाँ तक समझ में। सेम प्रोसीजर से यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखेंगे बोलो वाला, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट होल अपॉन कितना बच्चों अल्फा बार, बराबर है, और यहाँ पे उस हिसाब से लिखेंगे तो 1 माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट अपॉन का क्या बच्चों अल्फा बार, इसको बार अलग दे दिया, इसका बार का बार क्या बनेगा ओरिजिनल टर्म इज इक्वल टू कितना 16, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होता है ना, मिरर इमेज, मेरी मेरी मिरर इमेज जो रहेगी और उसकी जो मिरर इमेज रहेगी वो मैं रहूंगा ना, फिर से देखो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा, और फिर से इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, खुद मैं बनूंगा ना फिर से, बराबर, याद रखो। नेक्स्ट तो मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा बच्चों मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, स्टार्ट
अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको बार अलग अलग दे दो, 1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट इंटू 1 का बार कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा बार का बार क्या रहेगा अल्फा और जेड नॉट का बार कितना रहेगा जेड नॉट बार। क्लियर? होल अपॉन अल्फा इंटू अल्फा बार इक्वल्स टू कितना 16। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद क्या होगा बोलो बोला, z इंटू जेड नॉट क्या बनेगा मॉड ऑफ अल्फा का क्या स्क्वायर बराबर है माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का बार क्या बनेगा जेड इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ? अब 1 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगी इक्वेशन बोलो वाला 1 माइनस अल्फा जेड नॉट बार इसको मल्टीप्लाई करो माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार का वो हो जाएगा जेड नॉट का स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा बार क्या बनेगा बच्चों मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर तो 16 टाइम्स क्या बनेगा मॉड ऑफ अल्फा का क्या स्क्वायर विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आएगा देखिए क्लियर है यहाँ तक दोनों इक्वेशन। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर 100 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की। अब वो क्वेश्चन इक्वेशन के बारे में सोचो कि उसको अपन कैसे एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों को अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हो तो इनकी अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये वाला पार्ट उठ जाएगा ना उसका बराबर है कि नहीं। तो पहले वाली इक्वेशन में अच्छे से लिखता हूँ क्या लिखेंगे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4। इसको अच्छे से लिखो इस वाले इक्वेशन को इधर लेके आते हो तो इक्वेशन कैसे बनेगी 16 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या बनेगी इक्वेशन बोलो वाला बच्चों माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर बराबर है इसको इधर लेके आओ तो बन जाएगा प्लस क्या बनेगा अल्फा जेड नॉट बार और प्लस अल्फा बार जेड नॉट माइनस 1 बराबर है ना। और अगर 1 को उधर ही रखेंगे तो कोई कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक समझ में आएगा देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन ऐड ऐड करने के बाद क्या होगा देखो बोला अल्फा जेड नॉट बार गेट दिस गेट कैंसल तो बच्चा कितना बोलो बोला 17 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का क्या स्क्वायर बराबर है ना। और ये कितना बनेगा प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1 कितना 5। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी डेटा दिया है जेड नॉट की वैल्यू कितनी दी बच्चों में 1 प्लस आयोटा उसका मॉड क्या बनेगा मॉड ऑफ जेड नॉट अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो वो कितना बनेगा √2 और √2 का स्क्वायर कितना 2 तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो वाला 17 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर जेड नॉट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना 2 यहाँ पे कितना बनेगा माइनस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर मतलब वो बनेगा 2 इक्वल टू कितना 5। तो 17 में से 2 गए कितना तो 15 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना 3 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1/5। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर तो 100 इंटू 1/5 तो कितना हो जाएगा 20। देखो लेकिन वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखो।
20 करेक्ट आंसर। क्लियर? आया पैटर्न समझ? आप सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखो, आपको क्वेश्चन अपने आप आएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो वाला कैसे करेंगे। If Z1 Z2 are two distinct complex number such that आपको एक कंडीशन दी है, क्या दी है? मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z2, और यहाँ पे मॉड ऑफ 1/2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, मॉड अलग अलग दे सकते हो, इक्वल्स टू, राइट? सेम प्रोसीजर से करो, पिछला वाला जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 इक्वल्स टू 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 का क्या? बार। मॉडुलस को जब भी सॉल्व करना होता है अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये कैसे दिखेगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 बार का स्क्वायर, बराबर है। स्क्वायर की आइडेंटिटी अब भी सिखाई, क्या लिख सकते हैं? मॉड Z का स्क्वायर को Z इंटू Z बार, तो उसको उस हिसाब से लिखेंगे, तो वो इक्वेशन कैसे लिखेगी? Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 इंटू Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 का क्या? कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 का बार इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 का बार का होल बार, बराबर है ना। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबको कॉन्जुगेट अलग अलग दे सकते हो, तो उस हिसाब से कैसे लिखेंगे? Z1 माइनस 2 टाइम्स Z2 इंटू Z1 बार माइनस 2 टाइम्स Z2 बार इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 बार, और इसको लिखेंगे 1 का बार 1 बनेगा, 2 का 2 ही बनेगा, Z1 का बार और बार का बार बनेगा वो Z2। या तो कुछ दिक्कत वाली बात थी? अब आगे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा Z1 इंटू Z1 का बार माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 का बार माइनस 2 टाइम्स Z1 का बार इंटू Z2, और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स Z2 इंटू Z2 का बार। या तो किसी को कुछ डाउट है? सिमिलरली मल्टीप्लाई करो उसे, क्या बनेगी? इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 टाइम्स Z1 बार इंटू Z2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 बार, माइनस माइनस बनेगा वो प्लस 4 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z2 बार। ऐसी इक्वेशन आई के देख लो एक बार, आप सबकी इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए। अब इक्वेशन में क्या सिंप्लीफाई होता है देखो, इस साइड में माइनस 2 टाइम्स Z1 Z2 बार है, टाइम इस साइड में भी माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 बार है, इस गेट कैंसर। आगे माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार, दिस गेट कैंसर। क्लियर है? आता Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z1 बार क्या बनेगा? मॉड ऑफ Z1 का क्या? स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स इस साइड में क्या बनेगा? मॉड ऑफ Z2 का क्या? स्क्वायर इज इक्वल्स टू उस साइड में बनेगा 1 प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर
इंटू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? देखो याद रखा इक्वेशन। अब मॉडुलस मिलेगा मतलब हमें रेडियस समझ में आएगी सर्कल की क्या बोल के, तो इक्वेशन को इक्वेट करो, उस साइड को इधर लेके आते हो तो इक्वेशन कैसे दिखेगी? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आएगा? देखिए ये एक इक्वेशन दिख रही है क्वाड्रेटिक। अब इसको फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करेंगे? कॉमन निकलेगा इसमें से, देखो भला इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 1। 1 को अगर कॉमन निकालते हो तो इक्वेशन कैसी दिखेगी? 1 इन ब्रैकेट मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर -1, बराबर है। और इसमें से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा बोलो भला? पॉजिटिव और निगेटिव, -4, बराबर है, -4 और क्या? Z2 का स्क्वायर, बराबर है ना। तो -4 टाइम्स मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? इसमें से 4 भी गया, माइनस भी गया, Z2 भी गया, तो क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, यहाँ से सब निकल रहा है तो बचेगा कितना? -1 इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर -1, रिमेनिंग टर्म एक ब्रैकेट में 1 माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 0। इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब इसमें से कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1 और मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1/4। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1/2, बराबर है ना। सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 एंड 1/2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? देखो आइदर Z1 लाइज ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस 1/2। Z1 की रेडियस 1/2 है क्या? नहीं ना। Z1 की रेडियस 1/2 है क्या? नहीं। और तो पहला ऑप्शन तो गया, दूसरा Z1 लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1/2, तो Z1 की रेडियस 1/2 है क्या? नहीं, बी भी गया। नेक्स्ट आइदर Z1 लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है? 1 और Z2 लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस कितनी? 1/2, बराबर है ना। या बोथ द Z1 एंड Z2 लाइज ऑन द सेम सर्कल, वो तो गारंटी नहीं दे सकते, ये गारंटी है हमारे पास। Z1 की रेडियस कितनी है? 1 और Z2 की रेडियस कितनी है? 1/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। क्लियर हुआ क्या? देख लो, आपको वो प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। किसी को कुछ डाउट कॉम्प्लेक्स वाले ज्योमेट्री में? देखो वही प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही। ये वाला क्वेश्चन करो भला, चलो इक्वेशंस बना। फर्स्ट आपको इक्वेशन बनाते आनी ही चाहिए। इक्वेशन देखते ही आप बता सकते हो ये इक्वेशन किस इक्वेशन है? सर्कल हैविंग सेंटर कितना? 1,0। नहीं तो एक्स जेड की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई, वैसे करो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अगर जेड की जगह पे अगर अपन रिप्लेस करते एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इक्वेशन क्या बनेगी? मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई -1 लेस देन इक्वल्स टू 2, वो बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये हमें सर्कल की इक्वेशन मिले, बराबर है। सेकेंड कंडीशन देखो, z प्लस जेड बार क्या होता है? आपको प्रॉपर्टी याद है ना? z प्लस जेड बार क्या होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, और सब्ट्रैक्शन क्या होती है? z माइनस जेड बार
इक्वल्स टू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इंटू कितना बच्चों आयोटा। याद है? नहीं याद है तो बाजू में ऐसे लिखना है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार क्या होता है बच्चों x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों का ऐड करके देखो आयोटा वाई गेट कैंसल x प्लस एक्स कितना 2x मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ना तो डायरेक्टली लिखो। हिसाब से ये इक्वेशन क्या बनेगी बोलो बोला 2x प्लस आयोटा टाइम्स 2y आयोटा लेस देन इक्वल्स टू कितना 2 तो 2x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2 2 से अगर सभी इक्वेशन को डिवाइड करते हो x माइनस वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1 विच इज आवर इक्वेशन नंबर व्हाट बच्चों। बस बेसिक चीज हो गई कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा दिखेगा x अपॉन 1 प्लस y अपॉन -1 लेस देन इक्वल्स टू कितना 1। और ये सर्कल की इक्वेशन है हैविंग सेंटर कितना है एक सर्कल है के सेंटर जो है वो कितने हैं 1,0 रेडियस कितनी है 2। क्या तक क्लियर है? अब बेसिक चीज है जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है 1 एंड -1 तो 1 से पास हो रही है मतलब वो लाइन ऐसे पास होगी बराबर है ना। माइनस पॉइंट इधर रहेगा ना कोऑर्डिनेट अगर समझ के चल तो ऐसे ही है तो बराबर है। तो उन्होंने क्या बोला हमें देखो ये जो वैल्यू है वो लेस देन है मतलब लेस देन मतलब इधर है बराबर है x माइनस वाई विच इज क्या बोला बच्चों उन्होंने लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्या बोला है लेस देन और इक्वल्स टू 1। मुझे बोलो बच्चों वो वाला एरिया कैसे निकालेंगे आप कौन बताएगा मुझे ये वाला एरिया का। बेसिक चीज है ये 90 डिग्री बन गए बराबर है बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों वो कितना पार्ट बन गया एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 कितना बन गया 1/4। तो बोलो वो 1/4 बन गया तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों वो बराबर प्लस। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे बेसिक चीज है जो लाइन है वो इसके साथ कुछ तो भी एंगल बना रही हो बराबर कितना एंगल बनाएगी स्लोप निकालेंगे स्लोप कितना बनेगा m इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स वो जब बन जाएगा 1 1 है स्लोप 1 है मतलब थीटा कितना है बच्चों 45 डिग्री कितना है 45 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालेंगे ये 45 मतलब ये बच्चा वाला भी कितना रहेगा 45। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है क्या ये वाला जो निकालेंगे बच्चों अपन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर बोलो बोला थीटा अपॉन 360 इंटू कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर याद है ना। तो आगे क्या बनेगा बोलो बोला पाई आर स्क्वायर रेडियस कितनी की होना हमें 2 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन 4 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन कितना 360 इंटू कितना बच्चों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 बराबर है ना। तो यहाँ पे 4 4 गेट कैंसर ये 9 5 जा ना बराबर है और ये कितना 40 जा 4 1 जा 10 जा 5 1 जा 2 जा तो इक्वेशन क्या मिलेगी 5 प्लस 5/2 तो ये कितना बनेगा बच्चों 5/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 5/2 क्लियर होगा अच्छे से किसी को कुछ डाउट इसमें। लेकिन आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन आने ही चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत इजी होते हैं आपको सिर्फ उसको ड्रॉ करना है समझ के करना है। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो बोले लेट सी विद द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद द सेंटर z0 दिया है एंड द रेडियस कितनी दी है 1 और z1 के भी पॉइंट गिवन है हमें कितने 1 प्लस आयोटा एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 p आउटसाइड द सर्कल c सच दैट हमें एक कंडीशन दी है इफ z1 z0 z1 z2 आर कोलिनियर कोलिनियर मतलब उनका स्लोप क्या रहेगा सेम then the smaller value of mod z square is equals चलो डेटा लिखो पहले जो डेटा गिवन है उस हिसाब से चीजें बनाओ स्टार्ट।
जो डेटा गिवन है उस हिसाब से चलो। डायग्राम निकाली सबने। एक सर्कल दिया है कि सेंटर जो है वो कितने गिवन है बच्चों में, Z0, और वो कितना गिवन है 1/2 इन ब्रैकेट 1 + 3 आयोटा। सही है यहाँ तक, बराबर है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी रेडियस हमें मालूम है, ये रेडियस 1, बराबर है। Z1 एक पॉइंट दिया है और Z2 जो पॉइंट है वो कहाँ दिया बच्चों में, आउटसाइड द सर्कल। तो जो दिया वो आउटसाइड द सर्कल दिया है 1/2.5 3/2। मेरे ख्याल से Z1 जो है वो अंदर कहीं तो भी लाया करेगा। तो उन्होंने कोलिनियर बोला, ये Z1 है, ये Z0 है, वो तीनों पॉइंट क्या बच्चों, कोलिनियर। क्या तक समझ में आएगा देखिए। इज इट क्लियर टू ऑल। अब हमें जो कंडीशन दी है उसे फॉलो करो। हमें कंडीशन ये वाली दी, तो Z1 - Z0 क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी, बोलो बोलो स्टार्ट। मॉड ऑफ Z1 - Z2। Z1 की वैल्यू कितनी दी है 1 + आयोटा माइनस Z0 हो जाएगा -1/2 -3/2 आयोटा। मॉडुलस निकालो बोला, 1 - 1/2 कितना होगा -1/2, और 1 - 3/2 कितना हो जाएगा -1/2 आयोटा। इसकी मॉडुलस क्या बनेगी बोलो बोला, √ 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 + 1 2, 2/4, तो 1/√2 मिल गई। सही है। Z1 - Z0 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/√2। सिमिलरली Z2 - Z0 निकालो वाला, Z2 - Z0, Z2 गिवन है हमें, ठीक है ना। इससे निकाल सकते हैं रिलेशन से। Z2 - Z0 कितना बनेगा 1/Z1 - Z0, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है 1/√2, तो 1/1/√2 ये ऊपर जाएगा तो इसकी कंडीशन कितनी मिलेगी √2, विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया क्या देखिए। हमारे पास सेंटर गिवन है, हमारे पास रेडियस गिवन है, हमारे पास Z1 गिवन है, और हमें Z2 की जो मैग्नीट्यूड रहेगी स्मॉलर वैल्यू बतानी। कैसे निकालेंगे बोलो भाई। और उन्होंने खुद बोला है कोलिनियर है, क्या बोला है कोलिनियर। कौन किसको कोलिनियर है, Z0 Z1 Z2 जो है वो एक दूसरे को कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब उनके स्लोप्स क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल, बराबर है। स्लोप क्या रहेंगे इक्वल। कैसे निकालते हैं बच्चों स्लोप बोलो बल, स्लोप कैसे निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। Z0 के कोऑर्डिनेट्स मालूम है सबको, कितने बोलो बोलो 1/2 3/2, और Z1 के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हमें 1, 1, बराबर है ना। जितना डेटा गिवन है वो सारा यूज करना पड़ेगा आप। तो कोलिनियर मतलब भी स्लोप इक्वल रहेंगे। तो बोलो स्लोप कैसे निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 3/2 में से 1 गया कितना 1/2 अपॉन कितना -1/2, तो स्लोप कितना मिल गया -1। स्लोप मतलब क्या होता है बच्चों, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया -1। tan की कौन से एंगल पे वैल्यू -1 होती है 135 डिग्री पे, थीटा भी मिल गया। थीटा कितना मिल गया 135 डिग्री। अब Z2 कैसे निकालोगे उसके बारे में सोचो। Z2 कैसे निकालेंगे,
आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है, और वो कैसे निकालेंगे? एक सर्कल है, पॉइंट है, वो आउटसाइड द, बराबर है, और वो कितना एंगल बना रहा है? 135 एंगल बना रहा है, 135 डिग्री। याद करो बोलो, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? आप सबको जनरल इक्वेशन मालूम है सर्कल की? तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा। फिर से बोलो, क्या होता है कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला? एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा। तो सेंटर ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है बोलो वाला? तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? 1/2, बराबर है, और 135 डिग्री है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बोलो बोलो? 135 डिग्री। तो वो माइनस बनेगा, क्या बनेगा? माइनस। माइनस रेडियस कितनी दी है बोलो बोलो? रेडियस कितनी गिवन है उन्होंने हमें? 1 गिवन है। तो Z1 की मैग्नीट्यूड उसमें ऐड होगी ना, Z1 की मैग्नीट्यूड उसमें क्या होगी? ऐड। तो Z1 की मैग्नीट्यूड कितनी? मॉड ऑफ Z बनेगी √2, बराबर है ना? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2, तो √2 कॉस 135 डिग्री, और k इज इक्वल टू कितना बच्चों? √2। k की वैल्यू कितनी है? सेंटर कितने की वन है हमें? एवरीवन, सेंटर कितने की वन है? 3/2 प्लस √2 साइन 135 डिग्री। देखो, एक पॉइंट मिल गया हमें, एक पॉइंट कितना मिल गया हमें? 1/2 प्लस √2 कॉस 135 डिग्री कितना होता है? -1/√2, बराबर है, और ये कितना बनेगा? 3/2 इंटू √3/2 प्लस √2, और इसकी कितनी वैल्यू बनेगी? 1/√2, की साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे √2 गेट कैंसल, तो वो बन जाएगा 1/2 -1, और 3/2 √2 गेट कैंसल, तो 3/2 प्लस 1 कितना बनेगा? बराबर है, तो एक पॉइंट मिल गया -1/2 5/2, एक पॉइंट मिला। ये केस फर्स्ट हो गई। सेकंड केस ऐसे भी हो सकती है, बीच वाला जो साइन है वो माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो एक तो पॉइंट क्या रहेगा? 1/2 प्लस 1 कॉमा 3/2 -1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2 कॉमा 3 - 2 कितना? 1/2। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिल गए बच्चों? दो। तो मॉड जेड नॉट की वैल्यू एक तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो उसमें से हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है बच्चों? स्मॉलर। तो सबसे पहले पहला निकालो वाला, मॉड ऑफ जेड नॉट। हाँ, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 25/4, बोलो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1 26, तो √26/4, तो कितना हो जाएगा वो? 13/2, बराबर है ना? कितना बन जाएगा? 13/2। और उसके बाद जेड नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? एक तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1/4, 9 प्लस 1 कितना? 10, तो अंडर रूट ऑफ कितना बन जाएगा वो? 10/4, बराबर है ना? वो कितना बनेगा? फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे आ रही? जो उन्होंने मॉड ऑफ, अरे है ना फ्रैक्शन में ये, मुझे लगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना? 13/2, तो मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर ये बन जाएगा 5 बाय कितना? 2। एक तो वो कितना रहेगा? 13/2, या कितना रहेगा? 5/2। इन दोनों में से स्मॉलर कौन है? 5/2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर? 5/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग ना, और 13/2 कितना हो जाएगा?
6 पॉइंट समथिंग, मतलब छोटा स्मॉलर वैल्यू कौन सी, 5/2, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप सबने सीखा है, पोलर रिप्रेजेंटेशन और सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन या पॉइंट निकालना है।